नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। भारत में बच्चों की कोरोना वैक्सीन पर पहला बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, ये बयान है एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का। आज तक के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि बच्चों का कोवैक्सीन टीका सितंबर तक आ सकता है। इसके अलावा फाइजर के टीके को भारत में मंजूरी मिलने की संभावना की वजह से बच्चों के टीके का विकल्प और पहले भी मिल सकता है। भारत में बच्चों का कोरोना टीका कब आएगा? आपके मन में अगर ये सवाल कौंध रहा है तो आज तक पर एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सुन लीजिए। भारत के कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बच्चों के टीके की तारीख बता दी है। आज तक के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोवैक्सीन का बच्चों के कोरोना टीके की टाइमलाइन साझा की है। मेड इन इंडिया कोवैक्सीन का बच्चों का कोरोना टीका सितंबर में आने की उम्मीद है। So vaccine trials in India are already going on. Bharat Biotech is already doing the trials and one is hopeful that the results will be out quickly. I think by September the data should be out and we should be able to have the regulatory approvals by then. बच्चों के टीके का ट्रायल करने के लिए एम्स में स्क्रीनिंग 7 जून से शुरू हुई थी। 2 से 17 साल के बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल किए गए हैं। एक और बच्चों के लिए कोवैक्सीन के देसी टीके पर तेजी से काम चल रहा है, तो दूसरी ओर अगर फाइजर और बायोएनटेक के टीके को भारत में मंजूरी मिलती है तो बच्चों के लिए ये टीका भी एक विकल्प के तौर पर जल्द ही मिल सकता है। Pfizer has already got FDA approval for their vaccine, and if Pfizer also comes into our country, and since we may accept the FDA approval which has been given by the US regulators, as far as India is concerned, we could also look at that vaccine being available for children. बच्चों के कोरोना टीके को लेकर पूरे भारत की नजरें इसलिए टिकी हैं क्योंकि पहली और दूसरी लहर में कुल प्रभावित होने वाले लोगों में 12% 20 साल से छोटे बच्चे हैं। हालांकि हाल ही में एम्स WHO की सीरो स्टडी इस आशंका को खारिज कर रही है कि कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है तो बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन सरकार 12 से 18 साल के आयु वर्ग की कम से कम 80% आबादी को जल्द से जल्द टीका लगाने का लक्ष्य रख रही है। इसके लिए कम से कम 21 करोड़ वैक्सीन डोज की जरूरत पड़ेगी। वैक्सीनेशन ड्राइव इस समय भारत में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे में ये देखा जा रहा है कि बच्चे वल्नरेबल हैं क्योंकि वो इस समय टीकाकरण में इन्वॉल्व नहीं है। बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। सितंबर के बाद वैक्सीन आने की खबर रीअश्योरिंग है क्योंकि गवर्नमेंट को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो बच्चों को प्रोटेक्ट करें और स्कूल्स कैसे खोलें इसके बारे में भी प्लानिंग शुरुआत कर दें। स्नेहा मोरदानी, आज तक। और देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने रफ्तार जरूर पकड़ ली है, लेकिन किसी कंफ्यूजन में मत रहिएगा क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है, जिसको लेकर IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक देश में इसी साल तीसरी लहर को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन इसके असर को कम जरूर किया जा सकता है। IIT कानपुर के रिसर्च में तीसरी लहर को लेकर जो बातें कही गई है वो अनुमान कम और दूसरी लहर के सबक ज्यादा है। बढ़ते अनलॉक के बीच अगर ये तस्वीरें नहीं बदली तो जल्द वही लॉकडाउन वाली पुरानी स्थिति लौटेगी। चाहे तो स्टैम्प पेपर पर लिख कर ले लीजिए और मोहर लगवा लीजिए IIT कानपुर की, जिसके वैज्ञानिकों ने दूसरी लहर पर रिसर्च करके बता दिया है तीसरी लहर आने की पूरी गारंटी है। ये तीसरी लहर 4 हफ्ते में आ सकती है और 4 महीने में भी। हमने ये एज्यूम किया कि 15 जुलाई को मान लो कि पूरा भारत खुल जाता है, सब जगह जहाँ के जैसे भी बंद है, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका जो कि अभी बंद है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो हम मान के चलते कि मान लीजिए सब जगह खुल गया 15 जुलाई को, तो आपके पास एक मिनिमम नंबर ऑफ केसेस होंगे और हम ये मानते हैं कि सिचुएशन वैसी है जैसे कि जनवरी में थी शुरू में, तो उस हिसाब से अगर हम उसी बीमारी के उसी पैरामीटर को लेते हैं जो कि सेकेंड वेव में था,
तो एक सिनारियो आती है, एक सिचुएशन आता है कि उसमें बताता है कि वो जो है वो पीक अक्टूबर के करीब आ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है। आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट में 3 महत्वपूर्ण बातों पर फोकस किया गया है, जिसमें माना गया है कि 15 जुलाई तक पूरा देश अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद 3 स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति ये होगी कि सितंबर में तीसरी लहर आएगी, अक्टूबर में लहर पीक पर होगी, लेकिन दूसरी लहर की तुलना में ये कम होगी। दूसरी स्थिति ये होगी कि अगस्त में ही स्थितियां बिगड़नी शुरू हो जाएंगी और इसका पीक सितंबर तक आ जाएगा। और तीसरी स्थिति ये होगी कि तीसरी लहर अक्टूबर से असर दिखाएगी और नवंबर तक इसका पीक आएगा, लेकिन ये पीक दूसरी लहर से कम होगा। दूसरी लहर के गणितीय अनुमान के आधार पर तीसरी लहर का ये अनुमान आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों की जिस टीम ने तैयार किया है, प्रोफेसर राजेश रंजन उसमें से एक हैं। वायरस म्यूटेट हो गया तो उसका रिप्रोडक्शन नंबर अधिक हो चुका है, तो उस केस में फिर क्या होता है कि रिप्रोडक्शन नंबर बढ़ने से जो पीक जो है वो लगभग सितंबर में ही आ जाती है। और तीसरी चीज हम करते हैं कि अगर मान लीजिए लोग ज्यादा केयरफुल रहते हैं, मास्क पहन के घूमते हैं, पार्टी वगैरह नहीं करते हैं, मॉल में नहीं जाते हैं, हमेशा मास्क पहनते हैं, तो उसमें एक तीसरी सिचुएशन बनती है और वो काफी अच्छी सिचुएशन है कि ये जो डेट है पीक का वो लगभग अक्टूबर एंड नवंबर के करीब चला जाता है। स्टडी का सार ये निकलता है कि तीसरी लहर कब आएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का कितना पालन करते हैं। स्टडी के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल को नजरअंदाज किया तो तीसरी लहर में रोजाना 3 लाख तक केस आएंगे। तीसरी लहर बदले हुए म्यूटेंट वेरिएंट के साथ आती है और लोग सावधानी नहीं बरतते तो 4 लाख केस तक रोज आ सकते हैं। अगर लोग सावधानी बरतते हैं और बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन हो जाता है तो तीसरी लहर का पीक रोजाना 2 लाख से कम केस पर रुक सकता है। जाहिर है ये समाज और सरकार दोनों पर निर्भर करता है कि तीसरी लहर कब आएगी और कितना नुकसान पहुंचाएगी। आज राहुल गांधी ने तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं कि जब थर्ड वेव आए, हिंदुस्तान के हर शहर में अस्पताल, गांव में जो सपोर्ट की जरूरत है वो सब तैयार मिले। जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हो उनको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाए और बिना कोई कारण डेथ ना हो, जो नीडलेस डेथ है। ये जो सेकेंड वेव हुआ है ये कहां से शुरू हुआ? कांग्रेस शासित राज्य से शुरू हुआ। किन राज्यों में सेकेंड वेव का सबसे बड़ा असर पड़ा और सर्वाधिक प्रतिशत केसेस किन राज्यों में हुए? उत्तर कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। अब वक्त है किसी भी तरह की राजनीति में पड़े बिना एकजुट होकर कोरोना को हराने का, कोरोना से सुरक्षा का टीका लगवाने का। जानकारों का कहना है कि तीसरी लहर अगर देर से आएगी उतना ही ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन का मौका मिल जाएगा और जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तीसरी लहर में उतना ही कम नुकसान होगा। हमें तैयार रहना है, लापरवाही का टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी भी हमें अगले 5, 4, 6 महीने बहुत मेहनत करनी है, अपने आप को कड़ाई बरतते हुए, डिसिप्लिन करते हुए, ताकि वैक्सीनेशन बढ़ जाए, इम्यूनिटी हो जाए पॉपुलेशन लेवल पे, तो हम अपने आप को सेफ महसूस करेंगे और ज़िंदगी को नए रूप में नॉर्मल तरीके से सब डायमेंशंस में एक उस माहौल की तरफ बढ़ने के लिए हमें डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है अगले कुछ महीनों तक। तीसरी लहर कब आएगी और रोजाना कितने केस आएंगे, ये सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हम तीसरी लहर से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं। आईआईटी कानपुर की स्टडी से ये तो पता चलता है कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन कब आएगी ये हम पर निर्भर करता है। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, बार बार हाथों को धोना और अब भारत के पास वैक्सीन का हथियार भी है। एक डोज और दूसरी डोज भी लगाना बहुत जरूरी है। अशोक बनोट के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक।